सिजर जंप या कैची कूद। देखने में तो लगता है कि अरे ये तो बड़ा आसान है, लेकिन सच पूछो तो कई एथलीट्स के लिए ये एक मुश्किल पहेली बन जाता है। तो आज एक फिजिकल ट्रेनिंग कोच की कुछ कमाल की टिप से हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका असली सीक्रेट क्या है। और देखिए, हाई जंप में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज क्या होती है? यही सवाल कि भाई ये बार बार गिर क्यों जाता है। सब कुछ सही लगता है, लेकिन फिर भी नतीजा वही। तो इसका जवाब ना किसी भारी भरकम साइंस की किताब में नहीं है। जवाब छिपा है एक कोच के बड़े ही सिंपल से तजुर्बे में, एक छोटी सी ट्रिक में। और यही वो चाबी है जो एक परफेक्ट जंप का ताला खोलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिजर्स जंप चैलेंज की। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि उस स्टूडेंट की कहानी है जो 4 फुट का बार भी पार नहीं कर पा रहा था। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये बहुत रियल है। मतलब ऐसा लगता है कि बॉडी तो निकल गई बार के ऊपर से, लेकिन पीछे वाला पैर वही सारा खेल बिगाड़ देता है और बार नीचे। ये बहुत बहुत कॉमन गलती है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। आखिर गलती हो कहाँ रही है? क्या जंप बहुत पास से हो रहा है या फिर कुछ ज्यादा ही दूर से? यहाँ पर कोच की एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। वो कहते हैं कि असली क्लू इस बात में नहीं है कि बार गिरता है, असली क्लू इस बात में है कि बार कब गिरता है। जी हाँ, गिरने का जो टाइम है ना, वही सारी गलती बता देता है। तो देखिए, यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। पहला, अगर जंप बहुत पास से लिया गया है तो जंपर के जमीन पर पहुंचने से पहले ही बार गिर जाएगा। और दूसरा, अगर जंप बहुत दूर से लिया है तो बॉडी तो निकल जाएगी, लेकिन नीचे आता हुआ पिछला पैर वो बार से टकरा जाएगा। तो अगली बार जब प्रैक्टिस करें तो बस ये देखना है कि बार गिरा तो कब गिरा। यहीं से प्रॉब्लम पकड़ में आएगी। अच्छा, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब इसका हल क्या है? यहीं पर आता है वो 1 स्टेप रूल। एक इतना सिंपल सोल्यूशन के यकीन नहीं होगा। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? कि परफेक्ट टेक ऑफ पॉइंट के लिए कोई गैस वर्क नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस एक नॉर्मल कदम की दूरी पर है। इसे करना तो और भी आसान है। देखिए, सबसे पहले बार के ठीक सामने सीधे खड़े हो जाइए। फिर जैसे हम नॉर्मली चलते हैं, बस वैसे ही एक कदम पीछे ले लीजिए। बस हो गया। यही है आपका परफेक्ट टेक ऑफ पॉइंट, बिल्कुल सही जगह। लेकिन रुकिए, सही जगह से कूदना तो आधी जंग जीतने जैसा है। पूरी जंग जीतने के लिए बॉडी और फॉर्म पर भी काम करना होगा। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं। कोच का पहला मंत्र है शरीर को हवा में खींचो। मतलब ऐसे जंप करना है जैसे कोई आपको ऊपर की तरफ खींच रहा हो, पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करना है। और अब बात करते हैं उस विलन की, यानी पिछले पैर की, जो बार बार गिरा देता है। तो कोच कहते हैं नीचे वाले पैर को खींचो, यानी उसे भी एक्टिवली ऊपर की तरफ उठाना है, उसे भूलना नहीं है। तो कुल मिलाकर एक सिंपल सी चेकलिस्ट बन जाती है। पहले नॉर्मल स्पीड से दौड़ना शुरू करें, फिर टेक ऑफ पॉइंट पर पहुंचते ही पूरी बॉडी को ऊपर की ओर पुल करें, और आखिर में उस पिछले पैर को भी ऊपर खींचना बिल्कुल न भूलें। चलिए, तो आज इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर एक फाइनल ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक सक्सेसफुल जंप का पूरा प्लान। तो ये रहा वो सिंपल सा फॉर्मूला। सही दूरी जो हमें मिलेगी 1 स्टेप रूल से, प्लस सही फॉर्म यानी बॉडी और पैर को ऊपर खींचना। बस इन दोनों को मिला दिया तो एक सक्सेसफुल जंप का पक्का है। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं है। याद है वो स्टूडेंट जिसे 4 फुट का बार पार करने में भी मुश्किल हो रही थी? उसने ठीक यही तरीका अपनाया और जंप को सफलतापूर्वक पार कर लिया। मतलब ये ट्रिक सच में काम करती है। तो जब किसी भी मुश्किल को इस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है और उसका इतना सिंपल हल निकाला जा सकता है, तो सवाल यह है कि अगली कौन सी चुनौती है जिसे पार किया जाएगा।